Hello everyone, welcome to Nursing Next Live, your digital coaching Pathshala. This is Chitra Pandey, the mastermind faculty at Nursing Next Live, and today we have our special guest with us. Myself, Sachin Goswami, a nursing educator and a subject expert. और हम लोग आज एक स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बताइए मैम कुछ सेशन के बारे में। डेफिनेटली सचिन सर। सो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एड्रेस करेंगे। यूजी के नर्सिंग स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, चाहे आप बीएससी या आप जीएनएम, आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में हैं, तो ये सेशन आप सबके लिए बहुत क्रूशियल और बेनिफिशियल रहने वाला है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आप सेशन के शुरुआत से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि आपको भरपूर फ़ायदा मिले इस सेशन से, जो भी इंफॉर्मेशन आपको आज मिलने वाली है। सो हाँ जी सचिन सर, मैं गुजारिश करती हूँ आपसे, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप बताएं बच्चों को बेसिकली आज क्या मोटिव है हमारे सेशन का और आज हम क्या बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैम, बेसिकली होता क्या है कि बच्चा जो है वो नर्सिंग फील्ड के अंदर आ गया, कॉलेज में एडमिशन उन्होंने ले लिए, माता पिता ने आकर के बच्चों को जमा करा दिया। अब होगा क्या कि बच्चा जो है वो यहाँ आने के लिए, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से मेंटली प्रिपेयर हो गए आए हैं कि उन्हें किसी अच्छे रिनाउंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है। कुछ ऐसे हैं जो भारत देश का नाम बाहर जाकर अदर कंट्रीज में अपना नाम करने वाले हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। और कुछ ऐसे हैं जो अपने ग्राउंड लेवल पे यानी कि कम्युनिटी लेवल पे अपना जो है वो अपना सर्विसेज देने वाले हैं, अपना बेस्ट देने वाले हैं। और उनमें से सबसे बड़ा नंबर जो है वो ये है कि इनको नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं और क्यों है वहाँ पर। तो बेसिकली हमारे पास जो नर्सिंग फील्ड है, तो हम जानते आए हैं कि इसको ये एक डेडिकेशन और एक हार्डवर्क, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, चाहे हम कम्युनिटी लेवल पे बात करें, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए हमारे पास वी नीड सम गोल्स, वी नीड सम स्ट्रेटजीज। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, राइट। तो हमारे पास कुछ एक ऐसे गोल्स हैं, कुछ हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ ऑप्शंस हैं कि हम क्या इंडिया में बेटर कर सकते हैं, क्या हम फॉरेन कंट्रीज़ में बेटर आउटकम कर सकते हैं, क्या हम कम्युनिटी लेवल पे अच्छा कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सर जितना मैं समझ पा रही हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं, तो सर मैं जितना समझ पा रही हूँ, जो भी आपने बच्चों को इंट्रोडक्शन दिया, बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं, हम बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप फर्स्ट ईयर में तो आ गए, आप सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में तो एंटर हो गए, आप नर्सिंग की फील्ड में आ गए, आपने कुछ सोच के नर्सिंग का फील्ड चूज किया है, लेकिन आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, है ना। मतलब हमने 4 साल पढ़ाई कर ली, बीएससी कर ली, ग्रेजुएशन कर ली या जीएनएम कर लिया, उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो मैम आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मुझे या फिर किसी बच्चा है, कोई फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, उसको अगर इंडिया में काम करना है, उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब बीएससी नर्सिंग करने के बाद वो किस किस फील्ड में जा सकता है अकॉर्डिंग टू यू। वैसे हमारे पास भी फील्ड बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नर्सिंग का फील्ड लिमिटेड है, चाहे इंडिया हो, अब्रॉड हो, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं। पर सर जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को पता नहीं होता है ना। जैसे हम बोल रहे हैं, नाउ नो योर गोल फर्स्ट एंड देन नो हाउ टू रीच द गोल, है ना। तो पहले हमें लक्ष्य पता होना चाहिए, जब हमें लक्ष्य पता होगा तभी हम उसकी तरफ बढ़ने के लिए काम करेंगे, तभी हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर शायद जो मेजर प्रॉब्लम है, मुझे लगता है मैंने भी अपने साल में फेस की थी कि कोई गोल नहीं था, पता नहीं था, हम सिर्फ 4 साल ग्रेजुएशन करते चले गए, आ गए, उसके बाद सोचा चलिए अब हम क्लिनिकल फील्ड में चले जाएंगे, चलो नहीं हम मास्टर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब बच्चों के लिए बहुत जानना समझना काफ़ी ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए कि हमें ये तो हम नर्सिंग में आ गए, लेकिन अगर आप 4 साल के अंदर अंदर अपना अगर गोल साइड नहीं करेंगे, इट विल टेक यू मोर years to achieve what you could achieve in less time। जो कम समय में आप जल्दी अचीव कर जाएंगे, वो आपको काफी समय लगेगा अगर आप 4 साल के बाद सोचते हैं मुझे क्या करना है। मैंने सही कहा ना सर? डेफिनेटली। और एक बहुत ही अच्छी मूवी है ये जवानी है दीवानी, उसमें कहा है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो डेफिनेटली अब कहाँ पहुंचना है, मतलब हमें अपना टारगेट पता होना चाहिए भाई। अगर आपको अर्जुन बनना है तो आपको चिड़िया की आंख तो पता होनी चाहिए। बिल्कुल तो डेफिनेटली आप मुझे बताएंगे कि क्या हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ सर, हमारे पास में करियर अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला, आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन आई नो आई विल बी बिकमिंग अ नर्स और आई विल बी बिकमिंग अ नर्सिंग ऑफिसर। तो वहाँ पर हमारे पास में अगर पहला ऑप्शन देखें या बेसिक ऑप्शन देखें, तो फर्स्ट हमारे पास में ऑप्शन होता है बेड साइड नर्सिंग। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, तो बेड साइड नर्सिंग ऐसा ऑप्शन है जो मेजॉरिटी लोग चूज करते हैं, है ना, टू गेन क्लिनिकल एक्सपीरियंस, क्लिनिकल में कैसे काम करना है वो जानने के लिए। तो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, कुछ लोग प्राइवेट में जाएंगे। सो बेड साइड नर्सिंग इज वन ऑफ द करियर स्कोप विच वी हैव इन नर्सिंग। उसके अलावा डेफिनेटली बच्चे अपना फर्दर एजुकेशन को और एनहांस करना चाहते हैं, उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज में हमारे पास है मास्टर्स इन नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग। सो एमएससी नर्सिंग में जितने भी हमारे स्पेशलाइजेशन है सर, अगर हम बात करें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑब्स एंड गायनी, पीडियाट्रिक्स और मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, तो ये सारे स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम मास्टर्स कर सकते हैं। इसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप कोई इंसान क्लिनिकल में नहीं जाना चाहता या क्लिनिकल एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, दे हैव इनफ कॉन्फिडेंस, दे कैन वर्क एज एजुकेटर्स। जैसे सचिन सर हैं, मैं हूँ, तो वी आर एजुकेटर्स हेयर। हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अपना ज्ञान हम बांट रहे हैं। इन द सेम वे यू कैन बी एन एजुकेटर, यू कैन बी एन इंस्ट्रक्टर, यू कैन बी अ ट्यूटर इन दिस फील्ड। इसके अलावा पैरामेडिकल कॉन्टेक्ट स्ट्रैटेजिस्ट कम डेवलपर एंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो एक बहुत ही आजकल ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ भी अपनी रुचि दिखा रहे हैं। तो ये कुछ करियर ऑप्शंस हैं हमारे जो बच्चों को इंडिया में नर्सिंग फील्ड में अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अब्रॉड में, बाहर की कंट्री में अगर हम जाना है, तो हमारे पास में हर कंट्री स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होते हैं, तो वो एग्जामिनेशंस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा आप बाहर जाके क्या बन सकते हैं, यू कैन बी रजिस्टर्ड नर्स, यू कैन बी अ नर्स मिडवाइफ, अ नर्स एनेस्थेटिस्ट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, इंटरनेशनल नर्सिंग, जीरियाट्रिक नर्स, मिलिट्री नर्स। सो ये बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं, ऐसे डेजिग्नेशंस हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हैं बाहर की कंट्रीज में। बाहर की कंट्रीज में या अब्रॉड जाने के लिए, फॉरेन जाने के लिए, सबसे एक बहुत ही सर मैंने जो सुना है, हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं अपने कॉलेज टाइम से, एनक्लेक्स, है ना, एनक्लेक्स एग्जाम हम सुनते आ रहे हैं कि भाई एनक्लेक्स बहुत टफ होता है, इट्स वेरी टफ, क्रैक करना बड़ा मुश्किल है। एक तो बाहर का एग्जाम है तो क्रैक करना बड़ा मुश्किल है। सो एनक्लेक्स भी एक हमारा ऐसा एग्जाम है जिसको बच्चे टारगेट करते हैं बेसिकली। तो एक बेसिक से इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है एनक्लेक्स एग्जाम क्या है, सो एनक्लेक्स एग्जाम जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड आपका अमेरिका, यूएसए, इन 3 कंट्रीज में कंडक्ट कराया जाता है। और बेसिकली ये लाइसेंस और एग्जामिनेशन है। अगर आपको इन 3 कंट्रीज में एज एन रजिस्टर्ड नर्स वर्क करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए। उस लाइसेंस को गेन करने के लिए आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। राइट। सो एनक्लेक्स एग्जाम फुल फॉर्म अगर किसी बच्चे को नहीं पता, दिस इज नेशनल काउंसिल लाइसेंश्योर एग्जामिनेशन। और ये एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी ग्रेजुएशन नर्सिंग फील्ड से होनी चाहिए, एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, एंड डेफिनेटली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मस्ट है इस एग्जाम के साथ में। सो हम जो कॉमन टेस्ट हम जो बोलते हैं आइल्स, वो देना पड़ता है। तो अगर हम एनक्लेक्स एग्जाम के साथ अलॉन्ग हम आइल्स क्लियर कर लें तो डेफिनेटली वी कैन स्कोर रजिस्टर्ड नर्स लाइसेंस श्योर फॉर एनक्लेक्स एग्जामिनेशन। राइट, बहुत बढ़िया। हाँ जी। सो अब अगर हम बात करें सर, अगर इस डायग्राम को आप सिंपल सी भाषा में हमारे बच्चों को समझा दें कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। देखो ये जो बड़ी बड़ी और छोटी छोटी इमारतें आपको दिख रही है, ये बेसिकली एम्स का डेटा है। और एम्स का डेटा ये कहता है कि जो मोस्ट ऑफ द बच्चा है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर को पास करने के बाद इस कंपटीशन की दुनिया के अंदर आता है, उन सभी बच्चों में से जो अधिकतर या ज्यादातर जो बच्चा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। तो उसके लिए उसको लगता है कि उसका बचपन से सपना होता है कि एक सरकारी नौकरी हो, है ना, तो सिक्योरिटी और फाइनेंशियल ऑफ कोर्स। तो वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के ऊपर ज्यादा फोकस करता है और अपनी प्रिपरेशन को वो उस अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में जो है वो लेके जाता है। फिर कुछ होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो स्किल बेस जो होते हैं, वो जैसे ऑपरेशन थिएटर में जो असिस्टेंट होते हैं, लेबोरेटरीज में होते हैं, वो अपनी स्किल को जो है वो प्राइवेट सेक्टर में एनहांस करना चाहते हैं। फिर जो होते हैं वो कुछ जैसे आप और मेरे जैसे जो ट्यूटर वाली दुनिया में, यानी कि पढ़ाने वाली दुनिया में बच्चों से जो फेस टू फेस जो राबता करने में जो मज़ा है वो अलग अपना है, तो वो शायद किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जो है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो कि अभी बहुत ट्रेंड में है, बच्चे बहुत अपने ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहते हैं। फिर एक आपने अभी जो है वो एक्सप्लेन किया एनक्लेक्स,
तो अल्टीमेटली इन सभी के तौर पर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो है वो इमारत इसकी है। मैम मुझे एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर ये सबसे ऊंची इमारत इसकी दिख रही है, तो इसका मतलब इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। बिल्कुल, अगर इसमें बहुत सारे बच्चे हैं इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारा कंपटीशन होगा। डेफिनेटली अगर इसमें बहुत सारा कंपटीशन होगा मतलब सीट्स हमारे पास बहुत कम अवेलेबल होंगी। बिल्कुल। तो कैसे मैं यहाँ तक कैसे पहुंच सकता हूँ, मैं इस भीड़ में से निकलकर मैं उस एम्स के दरवाजे तक कैसे पहुंच सकता हूँ? तो सर मतलब हम एम्स के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ये समझते हैं कि बेसिकली कौन सा ऐसा एग्जाम है जो ज्यादातर बच्चे दे रहे हैं ऑल हाँ, ओवर इंडिया, ये ना? है पैन क्या इंडिया। बेसिकली? हाँ, राइट बिल्कुल। राइट। तो गवर्नमेंट एग्जाम की अगर हम बात करें, स्टेट गवर्नमेंट तो अपने एग्जाम्स निकालती रहती है, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, लेकिन मेजोरिटी में पैन इंडिया पूरे भारत में जो बच्चे ज्यादातर एक एग्जाम के पीछे अपनी जी जान लगा रहे हैं, उसको अप्रोच करना चाहते हैं, दैट इज नॉर्सेट एग्जाम। दिस है इज ना? नॉर्सेट एग्जाम नाम सुनते सर गूज़बम्प आ जाते हैं कि भाई कैसा एग्जाम कैसा होगा, होने वाला है, क्या कैसा होने वाला है, राइट क्या राइट। होने वाला है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसको क्वालिफाई करें। बच्चों के मन में मुझे लगता है अभी वीडियो देख रहे होंगे कि दिमाग में ही आ रहा होगा कि कैसे नॉर्सेट क्वालिफाई करना है। सो नॉर्सेट ऐसा एग्जाम है पैन इंडिया जो कौन कंडक्ट कराता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। सो एम्स नॉर्सेट हम इससे बोलते हैं। तो क्योंकि आपको ये परसेंटेज दिख रही है कि इतने सारे बच्चे नॉर्सेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सर ने जैसे बोला कि भाई अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर हमें डिफ़िकल्टी लेवल भी पेपर का बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आप बच्चों, जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ये समझने की कोशिश करें कि कैसे हमारा जो स्तर है पढ़ाई का नर्सिंग में, वो बढ़ता जा रहा है। राइट साल पर साल बढ़ता जा रहा है। अगर मैं कुछ साल पहले की नर्सिंग की बात करूँ, आज के दौर की बात करूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है नर्सिंग में। तो उसी को समझने के लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। सर मैं तो बोलना चाहूँगी, आप बताएं एग्जैक्टली क्या नॉर्सेट है। बेसिकली मैम आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हमारा एजुकेशन लेवल यानी कि नर्सिंग फील्ड का जो एजुकेशन लेवल है वो सच में बढ़ता जा रहा है, और उसके पीछे के कारण सिर्फ ये हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल लोग स्किलफुल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करना चाहते हैं आज। डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस बहुत मैटर करने लगी है। पहले ऐसा होता था कि आपको याद है, आपने सही किया, दैट इज ओके। नाउ आज प्री होगा, मेंस होगा, देन इंटरव्यू होगा, देन उसके बाद फिर आप लोग को जो है वो एम्स के अंदर जो है वो एंट्री मिलेगी। तो बेसिकली हम इसकी कुछ बात करें नॉर्सेट की, तो बेसिकली नॉर्सेट का पहले तो ये एक एब्रिवेट है। तो नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जितने भी इंडिया के अंदर एम्स हैं उन सभी के लिए कॉमन एग्जाम है। और इसके साथ साथ एम्स के साथ साथ इसके अंदर जैसे सब सर्जन, ईएसआईसी और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज जो है वो इंक्लूडेड है। तो साथ में ही एक एम्स जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, राइट। तो ये कंप्यूटर बेस्ड होने वाला एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो कि इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज का होना बहुत ही जरूरी है। समहाउ अगर आप बीएससी नर्सिंग से हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आपको एक प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत है। आपका उसके अंदर 4 साल पास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल फिर अगर आप मानते हैं कि आप जीएनएम से हैं, तो जीएन वाले बच्चे के साथ एक छोटा सा चैलेंज ये है कि या तो उसे 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, या फिर उसका एक पोस्ट बेसिक जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो अल्टीमेटली प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर इसके बाद आगे बात करें इसके रीसेंट अपडेट की। भाई हमने बात कर लिया कि इसको दे कौन सकता है, अब दे कौन सकता है, तो उसके बाद हम बात करें कि देना क्या है, लाइक क्या पैटर्न क्या पैटर्न होने वाला है बेसिकली। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नॉर्सेट का एग्जाम है इसके 2 पैटर्न होते हैं, एक होता है प्रीलिम्स और एक होता है मेंस। प्रीलिम्स का क्या पैटर्न रहता है? प्रीलिम्स जस्ट क्वालिफाइंग पेपर, आपको इसके अंदर कोई रैंक अलॉट नहीं होती है, आपको सिर्फ ये पेपर जो है वो क्वालिफाई करना होता है। इसके अंदर 100 एमसीक्यूज होते हैं, 80 जो होते हैं वो 80 क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्टली कहाँ से होंगे, वो हमारे नर्सिंग बैकग्राउंड से होंगे। बाकी 20 क्वेश्चन जो होंगे वो रीजनिंग, मैथ, मतलब लाइक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे। फिर दूसरा जो स्टेज होता है उसके अंदर जो होते हैं वो 160 क्वेश्चन होते हैं रिसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका पैटर्न साल दर साल हर साल जो है वो लगभग बदलता रहता है। जस्ट बिकॉज ऑफ एम्स एक ऑटोनॉमस बॉडी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो इसको कंडक्ट करवाती है। तो दूसरा जो पेपर होता है मेंस का, उसके अंदर 160 एमसीक्यूज हम देखते हैं, और उसको करने का टाइम जो होता है वो हमारे पास 180 मिनट यानी कि महज 3 घंटे का होता है। अब
इसके अंदर एक स्पेशल चीज ये होती है कि कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने डिसाइड किए हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स के अंदर जो है कुछ क्वेश्चंस के सेट होते हैं, जैसे 20-20 क्वेश्चन का एक सेट होता है और एक सेट को करने के लिए 18 मिनट का टाइम मिलता है। लेकिन जो मेंस का पेपर है उसके अंदर 4 सेट होते हैं और 4 सेट में 40 क्वेश्चन ईच सेट के अंदर होता है और 45 मिनट का यहाँ पर टाइम बाउंडेशन होता है। एक से दूसरे वाले सेट पर जाने के बाद पिछला वाला सेट नहीं ओपन होता है और जब तक पहला वाला खत्म नहीं हो जाता तब तक दूसरा भी ओपन नहीं होता है। तो सर आप कहना चाहते हैं मतलब एक सेट में अगर 40 क्वेश्चन है, मैंने अगर वो 40 क्वेश्चन एक बार कर दिए, मैं दोबारा उनको नहीं देख पाऊंगी। नहीं। इसका मतलब मुझे वो 40 क्वेश्चंस उसी समय अच्छे से सोच समझ के बिल्कुल अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात सवाल के साथ साथ यहाँ पर समय बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल। हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट आपकी एक बहुत अच्छी स्किल होनी चाहिए, क्योंकि हम मेडिकल प्रोफेशनल हैं। हमारे लिए एक बेसिक रूल ये है, टाइम विद स्पीड विद एक्यूरेसी। अगर आपके पास स्पीड है, आपके पास एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। आप कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं, मतलब पेशेंट को आप मार तो नहीं सकते, एक्यूरेसी आपके पास होनी चाहिए। तो महज एग्जाम सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं करवाता, हमें बहुत सारी आगे चीजें भी हमें सिखाने वाला है। ठीक है, फिर हमारे पास सिलेबस, जैसे हमने बात किया कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस होगा उसके अंदर 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से आएंगे, यानी कि रीजन होगा, मैथ्स होगा, जनरल नॉलेज होगा, इंग्लिश हिंदी एक्स्ट्रा होगा। मेंस की हम बात करें तो मेंस के अंदर जो है वो 160 क्वेश्चन नर्सिंग बैकग्राउंड से होने वाले हैं। इसके अंदर कोई एप्टीट्यूड का क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होता है। तो सर मैं आप तक समझ पा रही हूँ जितना हमने नॉर्सेट को जाना, इन बच्चों के लिए जिन बच्चों को नॉर्सेट के बारे में नहीं पता है, कि बेसिकली नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर के लिए एग्जामिनेशन है। Definitely. अगर हम सिलेक्ट होते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर की तरफ वर्क करेंगे। इसमें Right, दूसरा right. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पेपर में क्या होना चाहिए, एमसीक्यू एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे पे इसके। हमें फोकस करना। हाँ, ये थ्योरेटिकल वाला जो है ये आपके साथ लगभग सिर्फ 4 साल तक ही रहेगा, अगर आप एक बार में निकल जाते हैं। अगर फिर उसके बाद आप इस कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो सिर्फ आपको 4 में से एक को ही चूज करना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर इसकी, जैसे कि हम बात कर रहे थे पैटर्न की, तो पैटर्न नॉर्सेट का क्या रहता है? पैटर्न नॉर्सेट का जो है वो हर साल बदलता रहता है। 2020 की बात करें तो 2020 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 आया करते थे और 3 घंटे का हमारे पास समय हुआ था। 180 मिनट का मैच हमारे पास समय होता था और 200 सवाल हमसे पूछे जाते थे और उसमें से मैक्सिमम सवाल जो है वो सिंगल लाइनर होते थे। जैसे जैसे समय निकलता गया, जैसे जैसे चीजों के ऊपर स्किलफुल वर्क होता गया, चीजें आगे बढ़ती गई, तो एम्स ने भी स्किल वाली ऑडियंस को अट्रैक्ट करना शुरू किया, कि स्किल वाले और टैलेंटेड लोगों को पिक करना शुरू किया। तो इसके लिए उसने जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से देखो डालना शुरू किया। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यानी कि जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं ना, तो हम जो इंटर्नशिप में सीखते हैं उस तरह के क्वेश्चन यहाँ डालना उन्होंने शुरू किया। इंटरवेंशंस वाले क्वेश्चन उन्होंने डालना शुरू किए। तो सर जैसे मैं समझ पा रही हूँ, अगर मैं इस डायग्राम को देखूँ कि ट्रेंड काफी चेंज हुआ है ना। सिंगल लाइनर्स पहले काफी, अगर हम 2020 की बात करें जब नॉर्सेट आया, एम्स नॉर्सेट शुरू हुआ, तो तब से लेके अभी तक सिंगल लाइनर्स का जो एक ट्रेंड है काफी डिप होता गया है, नीचे जाता गया है। अब सिंगल लाइनर सेशन कम कर दिए हैं और ज्यादातर फोकस किस पे कर रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, कि अगर आपके पास में किसी पेशेंट इस कंडीशन से आया तो उस समय एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी पेशेंट को डील करने में। राइट। और दूसरी बात मैम ये है कि मैम ये एम्स है, बिल्कुल ये एम्स है। दीज लाइंस आर नॉट कांस्टेंट, कुछ और आ भी सकती हैं, कुछ और लाइंस वो बना भी सकते हैं, कुछ अपने क्वेश्चंस वो बना भी सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट पैटर्न नहीं है, ये अभी तक की रिसर्च का रिजल्ट है। राइट। अब इसके बाद जो है सर सबसे बड़ा सवाल, हमने बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल कि आप बिल्कुल मतलब हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि बहुत ज्यादा नंबर उन लोगों का है जिनको नहीं पता कि उनको करना क्या है, या फिर वो कॉलेज में आ तो गए लेकिन व्हाट नेक्स्ट। तो मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूंगा कि जैसे हमने कहा, आपने कहा था कि नो योर गोल फर्स्ट, हमने गोल डिसाइड कर लिया कि मोस्ट ऑफ द बच्चा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो है वो नॉर्सेट को टारगेट करेगा, बट स्टिल कंफ्यूज्ड। मुझे लग रहा है सर कि मतलब जैसे आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज व्हेन आई वॉज इन 4th ईयर, नहीं समझ में था क्या हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनकी स्थिति भी यही होगी कि दे आर कंफ्यूज्ड, क्वेश्चन मार्क, कि भाई हमें पता चल गया नॉर्सेट है, हमें पता चल गया, चलो हमने गोल भी डिसाइड कर लिया, लेकिन अब कैसे उस गोल को अचीव करने के लिए उस जर्नी को हम कैसे तय करेंगे, वो जर्नी क्या रहेगी। तो
if you do not have a plan, if you are confused, you are not sure what to do, when to do, how to implement, so definitely we are here along with you. So this platform, so do not worry, the Nursing Next Life platform definitely will help you to achieve your goal. So ये Nursing Next Life platform, मुझे लगता है इसके इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है जितना मैं समझ पा रही हूँ, बट हाँ, बहुत सारे बच्चे हो सकता है पहली बार Nursing Next Life का नाम सुन रहे हो, तो लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली Nursing Next Life इज। क्या है Nursing Next Life, क्या कब बना, कैसे शुरुआत हुई, क्या हमारा विजन मिशन है, क्यों हमारे लिए नर्सिंग एजुकेशन इज द पायनियर, व्हाई नर्सिंग एजुकेशन इज मोर प्रायोरिटाइज एट Nursing Next Life, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी और फिर हम बात करेंगे कैसे Nursing Next Life आपको आपके गोल तक पहुँचाएगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में है। तो अगर मैं Nursing Next Life की बात करूँ, सो वी आर एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंड अगर आप ये इस मैप को देखेंगे तो यहाँ ये रोड मैप है 2020 से लेके 25 तक हमने कैसी जर्नी अपनी पूरी तय की है। बहुत सारे माइलस्टोन्स इन सालों में अचीव कर रहे हैं और बहुत सारे अचीवर्स हमारे साथ रहे हैं। सो अभी तक 6500 प्लस सिलेक्शंस Nursing Next Life हैज प्रोवाइडेड अंडर एम्स नॉर्सेट एग्जामिनेशन फॉर एम्स नॉर्सेट एग्जामिनेशन एंड मुझे लगता है इट द नंबर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग सर एज द ईयर इंक्रीजेज एंड जितने भी नॉर्सेट हमारे साथ आते रहेंगे, राइट? वो कहते हैं कि अगर एक बार हो जाए तो कहते हैं कि किस्मत का था, लेकिन हमने बार बार करके दिखाया है और ये सबूत आपके सामने है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही, डेफिनेटली। सो दीज आर द अचीवर्स, चाहे आप नॉर्सेट की बात करें, अंडर ग्रेजुएशन की बात करें, एमएससी की बात करें, जिन जिन प्लेटफॉर्म, इस पूरे प्लेटफॉर्म पे जो भी ऑडियंस को हम जितनी भी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं उन सभी प्लेटफॉर्म में दे हैव अचीव्ड। सो अब बात करते हैं कि सबसे पहले हमारी जो ये अचीवमेंट्स की हम बात करें ना सर कि Nursing Next Life ने अचीव किया, पर ये Nursing Next Life के पीछे जो बैकबोन है, जो बेस है, जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े हुए हैं, जो बच्चों को मार्गदर्शक करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्चुअल में क्या चीज़ें पढ़नी है वो बताते हैं, तो उसके पीछे हमारे हैं मास्टरमाइंड्स। दीज आर द मास्टरमाइंड फैकल्टीज वी हैव, जिनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है बच्चों को उनके गोल तक पहुंचाने के लिए। बहुत लोग आप जानते भी होंगे, कई लोगों नहीं भी जानते होंगे, बट डेफिनेटली एक बार अगर आप Nursing Next Life के साथ जुड़ेंगे तो आप सारे मास्टरमाइंड्स को अच्छे से जानेंगे। ये महज these are not only a national faculty, these are the international faculty। मतलब लाइक ये वो चेहरे हैं जिन्होंने मेडिकल साइंस को एक बहुत अलग आयाम दिया है, एक अलग ऊंचाई तक लेकर गए हैं और शायद इनका इंट्रोडक्शन जो है वो शायद फेस देखते ही हम लोग पहचान जाते हैं, ये वो है। तो डेफिनेटली इनको की इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं और ये अपने आप में खुद की पहचान है और दीज आर द मास्टरमाइंड्स। और नाम से ही पता लग रहा है आपको मास्टरमाइंड्स, यानी कि गुरुओं के भी गुरु हैं। बिल्कुल, तो हमारे भी गुरु ही हैं। बिल्कुल। चलिए, तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप अब जैसे नहीं सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आप कह रही हैं आपने एनएनएल में इतने अचीवमेंट्स लिए, आपने एनएनएल में ये रैंक दिया, वो रैंक दिया, लेकिन क्यों? मतलब फिर भी एक बच्चे का सवाल है कि मैम मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, आपने रैंक दिए हैं, जो ड्रॉपर्स थे, जिन्होंने पास आउट करके दिया था, आप मेरे लिए क्या करेंगे? मतलब मैं आपको क्यों चूज करूं? मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में आया हूं। फिर कोई बच्चा कहेगा मैं सेकंड ईयर में हूं, मैं आपको क्यों चूज करूं? कोई फोर्थ ईयर का है कि मेरे पास अभी टाइम है, 4-6 महीने बचे हैं जिंदगी को मजे लेने के, फिर उसके बाद आराम से पढ़ देंगे, देखा जाएगा, तो मैं आपको क्यों चूज करूं? क्या है आपके पास? तो सबसे पहले तो हमने मास्टरमाइंड्स की बात करें तो जो मेन की हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा कुंजी है हमारी, दैट इज आवर मास्टरमाइंड फैकल्टी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स वी हैव। पहली चीज सर, जैसे आपने मेरे से पूछा, तो बेस्ट एजुकेटर्स हमारे पास में जो पैन इंडिया बहुत ही अच्छे लेवल की फैकल्टीज हैं, जो बच्चों को, आप चाहे आप कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, कहीं से भी रह के आप पढ़ सकते हैं, तो इन फैकल्टी से एजुकेशन लेने का मौका आपको मिलेगा। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको अचीवमेंट दिखाया कि बेस्ट रिजल्ट्स वी गिव, जो क्वेश्चंस का स्ट्राइक रेट आता है वो हमारा सबसे ज़्यादा होता है, रिजल्ट हम सबसे बेस्ट दे रहे हैं और साल भर साल सिलेक्शन रेट बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है सर इतनी सारी अचीवमेंट्स, इसके अलावा जो कोर कॉम्पिटेंसी हमारी है दैट इज़ द क्वालिटी कंटेंट वी प्रोवाइड, चाहे वो MCU की बात हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल की बात हो, जो क्वालिटी कंटेंट Nursing Next Life आपको देता है, सो दैट कंटेंट मुझे लगता है वो बाकी प्लेटफॉर्म से Nursing Next Life को अलग बनाता है। तो ये मेरा जवाब होगा सर आपको कि क्यों, वाई एज अ स्टूडेंट वन शुड ट्रस्ट Nursing Next Life।
मतलब मैं ये सवालों को लेके ये चिंतित था कि कैसे मैं आप पे ट्रस्ट करूं, कैसे मैं NNL 1 को ट्रस्ट करूं। और मैं सोच भी रहा था कि अगर मुझे समहाउ मतलब इस देश के अंदर इतनी भांति-भांति प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं और उन सब में से मैं NNL को क्यों चूज करूं? भाई सब लोग के पास मैं जा सकता हूं बट NNL को क्यों चूज करूं? तो फिर मैंने कुछ क्राइटेरियाज बनाए कि मतलब मेरे पास एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए, रिफाइंड कंटेंट होना चाहिए और बहुत ही एक्यूरेट डेटा के साथ होना चाहिए। मेरे साथ टेस्ट प्रॉपर होने चाहिए। बिल्कुल, अगर मैं बेस मतलब फर्स्ट ईयर में हूँ तो मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम भी मुझे क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल। मेरा बेस भी अच्छा होना चाहिए और मेरे पास जो लेक्चर्स होने चाहिए वो एक करेक्ट फॉर्म में होने चाहिए, है ना? और सबसे बड़ी बात ट्रस्ट करने के लिए कि रिजल्ट बेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर इतने लोग वहां से रैंक निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ तो बात होगी। बिल्कुल, ताली दोनों हाथ से बजती है, बच्चे ने मेहनत की होगी लेकिन टीचर ने उतना बेहतर पढ़ाया भी होगा। सही बात है। तो मुझे मेरा जवाब तो मिल गया, लेकिन फिर भी ऐसा आता है कि जैसे क्या आप क्या प्रोवाइड करवाएंगे मुझे? अगर मैं आपके पास आ गया, मैं आपके पास पढ़ने आ गया, बच्चा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का बच्चा आपके पास आ गया, तो क्या आप प्रोवाइड करवाएंगे? तो सर जैसे मैं आपके क्वेश्चन का जवाब आपके ही बातों से दूंगी। आपने बोला कि पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए, एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना है, यूजी में क्वालिफाई करना है, हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए होंगे, हमें यूनिवर्सिटी के पेपर चाहिए होंगे, हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब भी आप जो भी बच्चा नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ से जुड़ता, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, क्या यूनिक चीज आपको नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ में मिल रही है? पहली चीज कि हम यहाँ पर सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फोकस नहीं कर रहे हैं। अरे जब यूजी का ही बेस नहीं होगा, यूजी ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो कॉम्पिटिटिव तो दूर की बात है ना, वो तो 4 साल बाद आएगा। तो पहला जो की फोकस हमारा नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ में है किसी भी यूजी बच्चे के लिए, दैट इज आप यूजी लेवल पे एक्सेल करें, आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें, कंसेप्ट अपने हर सब्जेक्ट में अच्छा बनाए, होल्ड अच्छी रखें, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर पाए। उस साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आपने जो चाहे वो नॉर्सेट हो, चाहे आप देखो, आप चाहे एनक्लेक्स दो, चाहे नॉर्सेट दो, कोई भी दुनिया का पेपर दो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दो, सर अगर आप अग्री करते होंगे, बेस स्ट्रांग होना चाहिए, डेफिनेटली कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आराम से कर लिया है बिल्कुल सही बात है ना? चाहे वो नॉर्सेट हो, चाहे एनक्लेक्स हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ यहाँ पर आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी A to Z कंसेप्ट बिल्डिंग करेगा। दैट इज वन पॉइंट जो हमें यूनिक बनाता है, जो हम अलग चीज, दैट्स वाई स्टूडेंट शुड ऑलवेज ट्रस्ट नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ। उसके अलावा आपने बात करी कि यहाँ पर जो भी हम क्लासेस देते हैं वो बहुत इंटरैक्टिव होती है, बच्चे डायरेक्टली, क्योंकि हाँ ये वर्चुअल लर्निंग है, यूजी का बच्चा कहीं उठ के किसी जगह पे आ नहीं सकता पढ़ने के लिए, उसको कॉलेज में अटेंड करना है, तो हम लाइव टीचिंग देते हैं, वर्चुअल लर्निंग करते हैं। और वर्चुअल लर्निंग में हम बच्चों को डायरेक्टली फैकल्टी के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ इंटरैक्ट करवाने का मौका देते हैं। तो बच्चों के पास ये मौका होता है कि वो फैकल्टी से कनेक्ट कर सके, बात कर सके, क्वेश्चंस पूछ सके, और बहुत ही इंटरैक्टिव वे में सेशन को हम कंडक्ट करवाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे को क्या चाहिए, क्योंकि अब बच्चा हमारे पास पर्सनली तो नहीं आ रहा, लाइव प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहेगा, कंटिन्यूअस सपोर्ट। आप ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, आपको कोई परेशानी आ रही है, आपको कोई चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, फ्रॉम स्टार्ट till end continuous support is always provided by nursing next life. Right. So that is one of the USPs, and सबसे ज्यादा जो हमारी USP है, टॉप रैंक जो हम दे रहे हैं एंड मेजर सिलेक्शंस जो हम कर रहे हैं। उसके अलावा मैम उसके अलावा जैसे फर्स्ट ईयर है, अब फर्स्ट ईयर का बच्चे के लिए आप क्या ऑप्शंस हैं? सेकंड ईयर का बच्चा है, उसके पास उसके लिए क्या ऑप्शन है? थर्ड ईयर वाले के लिए क्या स्ट्रेटेजीज आप लोग फॉलो करेंगे? अब जैसे मान लो कि मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया, फर्दर जो है वो मास्टर्स में मुझे जाना है, तो मास्टर्स के लिए क्या ऑप्शंस है? और हो सकता है कि मैं सिर्फ फिलहाल जो है वो टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं समहाउ आपके वहां पर आकर नहीं पढ़ सकता फोर्थ ईयर के बाद, तो मेरे लिए क्या ऑप्शंस हैं? तो देखिए, अगर आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हो तो हमारे पास में नर्सिंग फील्ड से जुड़े हुए जो भी बच्चे हैं, चाहे वो यूजी में हो, चाहे वो नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एमएससी पढ़ रहे हो, एमएससी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो हर तरह की ऑडियंस के लिए हमारे पास एक प्लान है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे, जैसे अंडर ग्रेजुएशन से हम शुरू करते हैं, शुरुआती वही रहती है हमारी, तो यूजी फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, अंडर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए हमारे पास प्लान है, दैट इज कॉल्ड प्लान यूजी बेसिक्स, जो स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। सेकेंड ईयर की बात करो तो उस प्लान का नाम है यूजी इंटरमीडिएट, एंड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का हमारा कंबाइंड प्लान है विच इज कॉल्ड यूजी नॉर्सेट प्रो।
यूजी से नॉर्थ सेट तक। ये हमारे अंडर ग्रेजुएशन बच्चों के प्लान है। अब इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल प्लान्स है। कोई बच्चा अगर एमएससी का एंट्रेंस क्लियर करना चाहता है तो प्लान एमएससी में दे कैन एनरोल। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली नॉर्थ सेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, अंडर ग्रेजुएशन पास कर चुका है, नॉर्थ सेट एग्जाम देना चाहता है, तो वी हैव MLB प्रो, जिसमें लाइव क्लासेस चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन वो दी जाती है। कोई बच्चा लाइव नहीं ले सकता जैसे आपने मुझे कहा, तो वो प्लान सीला सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वो बिना लाइव अटेंड करे रिकॉर्डेड सेशंस को देख सकते हैं और वहां से लर्निंग कर सकते हैं। सो इतने सारे हमारे पास में प्लान है जिसमें ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग इज कवर्ड अंडर नर्सिंग लाइफ। मतलब आप कुल मिला के एक नए भारत की एक स्कीम है, वन नेशन वन ई प्लेटफॉर्म पे आप बात बिल्कुल करना चाह रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल सबने सारी चीजें आप लोगों ने एक ही जगह पर लाके इकट्ठा कर दी, ताकि आपको जो पढ़ना है आप जो पढ़ना है आप पढ़ो, आपको यूजी फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन आप मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर जब तक आप उसको एम्स के दरवाजे तक नहीं पहुंचा देते तब तक आप उसका हाथ और साथ नहीं छोड़ने वाले। सर हमारा एम है आपको जो पढ़ना है पढ़ो, बट पढ़ो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ो। जो पढ़ाई करनी है हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वी विल गिव यू ऑप्शंस, बट आपका मतलब- काम है पढ़ाई करना। मतलब तुम आ जाओ, पढ़ा हम देंगे, बिल्कुल, सिलेक्शन हम बिल्कुल सर, करवा देंगे। बिल्कुल सर। दैट्स वेरी And कूल, sir, दैट्स मतलब वेरी अगर आप नाइस। ये सोचेंगे, आपने भी काफी साल हो गए नर्सिंग किए हुए, वी बोथ आर फ्रॉम द नर्सिंग फील्ड। राइट, मैं आज बहुत मतलब लकी फील करती हूँ इन बच्चों के लिए। आज एक क्लिक अवे, वन क्लिक अवे दे आर Right. गेटिंग सच हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, हाई क्वालिटी कंटेंट। मतलब हमें अपने टाइम पे बुक्स छान छान के लाइब्रेरी में जाके मल्टीपल बुक्स रेफर करके एक पैराग्राफ का नोट्स बना पाते थे। आपने मैम एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो डिजाइन किया है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बच्चा है वो नहीं समझता क्या सही है क्या गलत है, उसको कोई भी चीज होगी वो जाएगा यूट्यूब पे सर्च करेगा, वो उसको अपने दिमाग में ऑप्ट कर लेगा, उसको नहीं पता कि सामने वाला कौन पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में तो यहाँ पर जीरो है। अब वो जो पढ़ेगा पहली बार में उसको गेन कर लेगा। बट ये जो आपने प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है उसमें अपने सारे मास्टरमाइंड फैकल्टीज को इन्वॉल्व किया है, और वो एक ऑथेंटिक, एक आप ऑथेंटिसिटी देते हैं कि ये जो डेटा हम दे रहे हैं दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है या WHO का है या यूनिसेफ का है, जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबका डेटा है। तो एक ऑथेंटिसिटी भी होना बहुत जरूरी है, क्या बिल्कुल बोलते सर, हैं? बिल्कुल। क्योंकि डेटास हमसे एम्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ऑथेंटिसिटी होना बहुत जरूरी है डेटास की। तो मतलब सर सबसे अच्छी बात है कि बच्चे को कहीं भी मल्टीपल जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। Right. भाई अगर सपोज करो मैं यूजी थर्ड या फोर्थ ईयर में आई और मैं सोच रही थी नॉर्थ सेट करूँ, सडनली आई थॉट कि नहीं, लेट्स गो फॉर एम्स MSc, व्हाई नॉट एम्स MSc, है ना, व्हाई नॉट गिव एम्स MSc एंट्रेंस, वी हैव MSc plan, सब कुछ है यहाँ पर। everything is there, one click away, you just need to click, just need to see the plan what exactly it is offering you, ले- right? मेरी भाषा में कहूँ 56 भोग की थाली, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल आपने सही कहा, 56 भोग की सब थाली। कुछ अपने को परोसा हुआ है, जो मर्जी आप डिश उठा सकते हैं और खा सकते हैं और टेस्ट का मजा ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैम ऐसा कहा जाता है कि जैसे कोई बुर्ज खलीफा इस दुनिया की और इस दुनिया की तमाम खूबसूरत इमारतों में से एक है, और इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में है, बिल्कुल और उसको बनाने के लिए सबसे जरूरी और सबसे अच्छी चीज थी उसका बेस। बिल्कुल अगर उसका बेस स्ट्रांग नहीं होता तो शायद वो इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में बेशुमार बन नहीं सकती। होती। तो मुझे बताइए कि बेस कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर मेरा बेस 0 है तो आपका क्या एफर्ट उसके अंदर रह सकता है? देखिए सर, अगर ये बात से मुझे लगता है आप भी एग्री करेंगे और बाकी बच्चे जो सेशन देख रहे हैं, डिफरेंस है। अगर कोई बच्चा 4 साल की पढ़ाई के बाद नॉर्थ सेट की तैयारी करता है, कुछ समय का अंतराल लेके अपनी सर्विस करने के बाद या कुछ समय का गैप लेने के बाद, और जो बच्चा यूजी में रहते रहते अगर नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन कर रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो बच्चा 4 साल के बाद पढ़ाई करेगा उसको पूरी पढ़ाई फिर से करनी पड़ती है, सारे कंसेप्ट सब चले जाते हैं, मतलब 4 साल पीछे वो हो गया। 4 साल पीछे हो गया, क्योंकि Right. हमें सब चीज थोड़ी याद रहती है। बिल्कुल हाँ, सही हम जो क्लिनिकल लेवल पे कर रहे हैं उतना हमें समझ में आता है, बट थेरेटिकल एस्पेक्ट नहीं पता होता, बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती Right, हैं, right. टच में नहीं रहते हम पढ़ाई के ना, Right. तो 0 से शुरू करना पड़ता है। लेकिन यूजी में रहते हुए क्या फायदा है कि हम पढ़ाई के टच में हैं, बिल्कुल थियरी हमारी स्ट्रांग होती जाती है, कंसेप्ट बिल्डिंग चल रही है, अभी ताजा चल ही रही है, Right. साथ में हम हॉस्पिटल भी जाते हैं, क्लिनिकल एरिया में भी जाते हैं। तो यूजी बच्चे के लिए अंडर ग्रेजुएशन से ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना, सर अगर आपको याद होगा, मुझे नहीं पता, बट जितना मैं जब 10th में थी 12th में थी तो
बच्चे 8th स्टैंडर्ड से IIT जेईई की तैयारी करते थे। हाँ, फाउंडेशन If you कोर्सेज़ में, remember, राइट। 8वीं कक्षा से वो IIT जेईई की तैयारी करते थे मैं बच्चे। तो उसी शहर से हूँ जहाँ पर ये सब चलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मतलब ये बहुत समझने वाली चीज़ है कि वो ट्रेंड अब शायद नर्सिंग में भी आ रहा है, क्योंकि अब एक केक वॉक नहीं रह गया नॉर्सेट क्वालीफाई करना, बिल्कुल कोई भी सही बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालीफाई करना। जैसे आपने बताया कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो लोग भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल पेपर का बढ़ रहा है। तो नर्सिंग में भी आप ये मत सोचिए बेटा कि 4 साल बाद सोचेंगे, आराम से ग्रेजुएशन करते हैं, फिर सोचे पेपर देने की। नहीं, आपको अभी से तैयारी करनी है, चाहे आप नॉर्सेट करें, चाहे आप एनक्लेक्स करें, व्हाटएवर इज़ योर गोल। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, आपको यूजी से ही शुरुआत करनी है। शुरुआत ही यूजी से होगी, तभी आप अपना गोल अचीव कर पाएँगे। तो जैसे सर आपने कहा कि फाउंडेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो एज़ वी टोल्ड दैट फॉर यूजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स वी हैव प्लान यूजी बेसिक्स, जिसमें हमारा मोटिव रहता है फाउंडेशन बिल्डिंग करना। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जो 2 सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स होते हैं, वही हमारा बेस बनाते हैं। उसमें यहाँ पर हमारा मेन फोकस ही फाउंडेशन और कंसेप्ट बिल्डिंग में रहना चाहिए, बिकॉज़ बच्चा पहली बार नर्सिंग में इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्या नर्सिंग में पढ़ाया जाता है, क्या नर्सिंग होती है, व्हाट कंपैशनेट केयर, व्हाट व्हाई वी कॉल इट एज़ अ नोबल प्रोफेशन, बिकॉज़ द कंपैशन व्हिच वी रिक्वायर फ्रॉम अ नर्स, दैट वी लर्न इन द फर्स्ट ईयर, है ना? मुझे लगता है जितने बच्चे नर्सिंग में 4 साल बाद ट्रांसफॉर्म होके बाहर निकलते हैं, वो किसी और प्रोफेशन में नहीं निकलते होंगे। तो डेफिनिटली फॉर यूजी फर्स्ट ईयर वी हैव यूजी बेसिक्स प्लान। सेकेंड ईयर तक जब बच्चा आता है सर, अगर आप सहमति रखते हो, सेकेंड ईयर तक जब बच्चा आता है, अब क्लिनिकल एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा बच्चे से एक्सपोजर हो रहा है, स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए हमारे पास में यूजी इंटरमीडिएट प्लान, एंड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर बच्चों का जो कंबाइंड प्लान मैंने आपको बताया, दैट इज यूजी नॉर्सेट प्रो प्लान, जिसका मेन फोकस है सब्सक्रिप्शन से सिलेक्शन तक का सफर बच्चे को हमें अचीव करवाना है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे प्लान के अंदर टीम कौन होंगी, बच्चे किनका चेहरा देखेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, प्लीज आप बताएं। एक चेहरा तो हमारे सामने ही है ना? डेफिनेटली एक डेफिनेटली चेहरा तो ये तमाम वो मास्टरमाइंड्स हैं जो कि आपको फर्स्ट ईयर से लेकर के एम्स के दरवाजे तक छोड़ने वाले हैं। तो हमारी मैम एकेडमिक हेड जो कि आपके पूरे 4 साल की जर्नी में आपके साथ रहेंगे और आपको ABCD से लेकर के Z तक और फिर अलजेब्रा भी सिखाएंगी। फिर उसके बाद बैच मेंटर जो हैं वो गरिमा मैम रहेंगी। बेसिक्स में यूजी बेसिक्स की जो बैच मेंटर हैं वो ये रहेंगी गरिमा मैम। फिर आशना मैम रहेंगी आपके इंटरमीडिएट की जो बैच मेंटर है। और यूजी बेसिक्स नॉर्सेट प्रो उसकी रहेंगी मिस चित्रा मैम जो कि अभी हमारे सामने है। और रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो मिस संचारी रहेगी। तो बेसिकली हमने एक लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पर तैयार किया है। बिल्कुल तो अगर किसी भी तरह का आपको कोई ट्रबल होता है, कोई आपको प्रॉब्लम फेस होती है, तो सबसे पहले आप हमारे RM यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल लगाएंगे। तो वैसे तो आप यहाँ से जो है वो बहुत अच्छा सा जवाब आपको मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बट समहाउ नहीं होता है तो फिर आप सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे आएंगे जो कि आपके बैच मेंटर रहेंगे। फिर अगर यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर चीज़ें फिल्टर होके कहाँ आती है, हमारी चित्रा मैम के पास आती है। फिर सर आप देख यहाँ आने के बाद तो कुछ बचेगा नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं बचेगी और मैम प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगी। तो जैसे बच्चों के पास 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सो यू हैव योर रिलेशनशिप मैनेजर्स, आप उनसे कांटेक्ट पे रहते हैं, यू हैव योर बैच मेंटर्स अलोंग विद द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अब जैसे बहुत अच्छी चीज है कि सचिन सर इज प्लेइंग वन ऑफ द मेजर रोल इन आवर यूजी प्लान्स, हु विल बी टीचिंग यू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो ये इन सब्जेक्ट्स में सर भी, MS से इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो देखिए आप सर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपका अलग भी आपका एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जो आपको हेल्प करेंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देंगे। उसके अलावा आपके बैच मेंटर्स हैं इंडिविजुअल, एंड डेफिनेटली आई एम तो ऑलवेज देयर फॉर एवरी प्लान। जस्ट वन फोन कॉल अवे। डेफिनेटली तुमने पुकारा, हम चले आए। तो डेफिनेटली सर। चलिए So now let me introduce the plan UG Basics to okay, right. all the students. Right, तो देखो बेटा, आप इसका नाम ही नॉमेनक्लेचर सर क्यों रखा है बेसिक्स, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन पे बना हुआ प्लान है जो फर्स्ट ईयर बच्चों को टारगेट करता है। अब पहले साल में हम नर्सिंग में आते हैं, कई बार हमें खुद नहीं पता होता, हम मेजॉरिटी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, बहुत ही कम बच्चे डे स्कॉलर होते हैं, तो हमें खुद नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है। नर्सिंग फाउंडेशन सडन न्यू सब्जेक्ट 12वीं कक्षा से पास होने के बाद में सडनली फाउंडेशन पढ़नी पड़ जाए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी फिर भी हम रेजोनेट करते हैं बायोलॉजी की वजह से, बट FON
फंडामेंटल्स, वो बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट या बाकी जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट हैं, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपका बेस बनाते हैं, एक फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। सो यूजी बेसिक इज वन ऑफ द प्लान जिसमें हम सफलता की शुरुआत इस यूजी प्लान के साथ हम करेंगे, जो आपको फर्दर आपके गोल को, चाहे आपका गोल कुछ भी हो, वट एवर इट इज, एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, यूजी में बेसिक्स बिल्ड करना वो बहुत जरूरी है। सो यूजी प्लान में आपका साथ देंगे मिस गरिमा भारद्वाज मैम। शी विल बी द बैच मेंटर ऑफ यूजी बेसिक्स प्लान फॉर ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हाँ जी सर। अब इसके बाद आई विल टेल कि एग्जैक्टली इस पूरे प्लान में 3 चीजों पे हम बात करेंगे। क्या कंसेप्ट हमारे प्लान का है, किस अप्रोच के साथ हम चल रहे हैं, और आपको इसमें प्लान में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आपको इस प्लान में मिलेगी। तो पहली बात अगर मैं करूं तो इस प्लान के साथ पे कंसेप्ट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, फाउंडेशन बिल्डिंग, मास्टरिंग इन द कोर सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड नर्सिंग फंडामेंटल्स या फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आर द कोर सब्जेक्ट्स स्पेसिफिकली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो वहां पर आपको मास्टरी करने को मिलेगा। डेफिनेटली वी विल बी फोकसिंग ऑन स्किल लर्निंग एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि भाई हम, मैंने थ्योरी तो पढ़ ली पर नर्सिंग इज ऑल अबाउट स्किल सर। Until and unless I'm not skillful, I cannot be called as a nurse, right? Skill is the main thing. कितने ही कैनुला का नंबर और कलर जानते हैं, लेकिन जब तक लगाना नहीं आएगा तो तब फिर तक उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि तो डेफिनेट सबसे पहले आप जाओगे तो आपको सबसे पहले कैनुला ही पकाया जाएगा कि लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो फर्स्ट ईयर ऐसा क्रूशल साल है जिसमें फाउंडेशन की जरूरत होती है। सो दैट इज आवर मेन कंसेप्ट ऑफ यूजी बेसिक्स। नाउ वी हैव द, अब जैसे एक इमारत को खड़ा करने के लिए सर पिलर्स की जरूरत होती है। बिना पिलर की तो जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं, इमारत खड़ी नहीं रह सकती। वैसे ही हमारा फ्यूचर गोल किसी फाउंडेशन पे बिल्ड है। तो ये 5 हमारे फाउंडेशन है जो हमारे मेजॉरिटी सारे प्लान, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, उन सब पे बेस्ड है। इन 5 फाउंडेशन के हिसाब से हमारा प्लान आगे बढ़ेगा, जिसमें है कंसेप्चुअल क्लासेस, कंसेप्चुअल लर्निंग, कंसेप्चुअल प्रोसीजर्स, कंसेप्चुअल प्रैक्टिस एंड कंसेप्चुअल रिविजन। तो अगर आप ये नाम ही सुन लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपकी पूरी पढ़ाई हमने कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन 5 C's में कंप्लीट करवा रहे हैं, राइट? तो दिस इज द मेन अप्रोच वी हैव। एंड द कोर फीचर्स क्या बच्चों को मिलेगा? सो लाइव सेशंस, वर्चुअल लाइव सेशंस का मौका। आई थिंक लाइव बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं अपार्ट फ्रॉम सीइंग द रिकॉर्डेड सेशंस, राइट? तो लाइव सेशंस की जो फैसिलिटी है दैट वी आर प्रोवाइडिंग इन दिस पर्टिकुलर लाइव वीकेंड सेशंस। अगर आप वीकडे पे नहीं देख पाते तो वी हैव लाइव वीकेंड सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू। देन वी हैव नर्सिंग प्रोसीजर्स वीडियो, स्पेशल क्लासेस फॉर कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे टेस्ट देने हैं, उसके लिए क्लासेस विल बी गेटिंग। अब क्लासेस दे दी मैंने सर, प्रैक्टिस करवा दी, पढ़ाई कर दी, पर क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, यानी कि स्टडी मटेरियल, क्या स्टडी मटेरियल मुझे मिलेगा, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वी विल गिव यू एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल जो आपको कंसेप्ट बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा और फाइनल यूजी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में भी आपकी मदद करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, right So, definitely. So apart from that, we have special live weekend classes for all the students. So live sessions होंगे, उसमें extra learning you can have, and आपकी जो भी query है, doubts हैं, वो आपकी faculty से directly solve हो सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल की बात आई वाज टॉकिंग, टारगेट हाई नेक्स्ट नर्सिंग डिकोड बुक। ये सेशन जितने बच्चे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप लोग नर्सिंग नेक्स्ट लाइव के सब्सक्राइबर हैं नहीं है, या आपने टारगेट हाई नेक्स्ट नर्सिंग डिकोड ली है कि नहीं ली है। जितने बच्चों ने अभी तक ये बुक अपने पास रखी और एग्जाम में प्रिपरेशन करी है सर, जो फीडबैक आई हैव गॉट, बेस्ट बुक। दे आर लाइक कि मैम ये इसने हमारी लाइफ बचा ली, हमें एग्जाम टाइम पे सेव कर लिया। यही चाहिए होता है, यही चाहिए होता है। आपने, हमने क्या किया, हम उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस हमारे पास नहीं थी, तो हम लास्ट में बुक खरीद के लाते थे, उसके 4 पार्ट करते थे, 4 दोस्त बैठते थे, सर्कुलेट होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। बट हम उस टाइम पे उतना समझदार नहीं हो पाते थे, हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते थे, क्योंकि हमारे टाइम पे पेपर का लेवल भी वैसा नहीं था। लेकिन आज जो लेवल है, आज जो स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो इन तमाम चीज़ों की ज़रूरतें बढ़ गई है। और कहते हैं कि अच्छी किताब जो होती है, अगर वो धोखा भी देगी तो कुछ बना के छोड़ के जाएगी। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर टारगेट हाई नेक्स्ट नर्सिंग बिकॉज वन ऑफ क्रूशियल स्टडी मटेरियल्स फोकसिंग ऑन द यूजी एग्जामिनेशन व्हिच वी हैव, राइट? उसके अलावा हमें पता है बच्चे असाइनमेंट में सर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इतने असाइनमेंट्स होते हैं, बच्चों को पूरा दिन असाइनमेंट्स में निकल जाता है। एंड असाइनमेंट करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, भाई हम असाइनमेंट कर लें, नर्सिंग केयर प्लान बना लें। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द अचीवमेंट्स इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। तो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द हेल्प ऑफ साइंटिफिक academic exercises and nursing care plans
दिस विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टूडेंट्स। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा, टाइम सेविंग आपका सोल्यूशंस होगा, एरर फ्री कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड। सो साइंटिफिक एक्सरसाइजेस भी आपको इस प्लान के साथ मिलेंगी, राइट? ग्रेट। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट ईयर यूजी बेसिक की हमने जो बात करी। तो मुझे लग रहा है जो बेसिक्स के बच्चे होंगे अभी तक देख के समझ गए होंगे कि कितना हाँ, जरूरी है ये प्लान उनके लिए, और कैसे ये प्लान उनको आगे हेल्प करने वाला है उनकी पढ़ाई में। मतलब एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा है कि मतलब अगर घर से निकले हो तो मंजिल मिल ही जाएगी, बिल्कुल, भटके तो वो लोग हैं जो घर से निकले निकले नहीं है। तो इन सब बच्चों तो को घर से निकलना जरूरी है, घर से निकलना बहुत बहुत जरूरी है जरूरी है, बेसिकली। बिल्कुल। तो चलिए इसी के बाद जो है वो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इंटरमीडिएट की। तो देखो इंटरमीडिएट जो है बेसिकली इसका नाम जो हमने डिजाइन किया है दैट इज अ इन बिटवीन मतलब Bridge. इसके बीच में लाइक फर्स्ट फर्स्ट ईयर ईयर और थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में एक ब्रिज का काम करने वाला है, जिसे ऊपर होकर जिसकी हेल्प से हम जो है वो स्किल्स सीखने वाले हैं, जहां से स्किल्स की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो है वो ऐड हो जाते हैं, बिल्कुल। MSN पैथो वगैरह जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा जो है वो डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। जैसे हम बात करें फाउंडेशन हो गया, अगर फाउंडेशन स्ट्रोंग हो गया, अब फाउंडेशन होने के बाद जो है वो इमारत को ऊपर भी लेके जाना है, तो उसके लिए हमें जो है वो इंटरमीडिएट कोर्स तो बेसिकली सर आप कह रहे हैं हम फ्यूचरिस्टिक लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक लर्निंग की तरफ हम लोग भविष्य की बढ़ रहे तरफ बढ़ हैं, रहे हैं। स्किलफुल लर्निंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो एडवांस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, स्किल बेस्ड लर्निंग एंड फ्यूचरिस्टिक लर्निंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर बहुत एडवांस लेवल पे काम करेंगे और स्किल्स पे काम करेंगे। उसके बाद अगेन और उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, वही पिलर जो हम नीचे यूज कर रहे थे उसी को यहाँ यूज करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, MSN के कॉन्सेप्ट्स हैं, पैथोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बिल्ड करने में आपको ये फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है बच्चों के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कहने को हम हर ड्रग के अंदर नोजिया वॉमिटिंग लिखाते हैं, साइड इफेक्ट, Side बिल्कुल सर, लेकिन हम एंटीएमेटिक्स में भी लिखाते हैं, लिखाते क्योंकि बिल्कुल हमें सर। नहीं पता होता बेसिकली क्या है, क्योंकि हमें टीचर ने यही बताया है वहां पर कॉलेज में कि नोजिया वॉमिटिंग इज ऑलवेज अ साइड इफेक्ट। फिर कॉन्सेप्चुअल प्रोसीजर्स जो हम MSN में करते हैं, MSN में धीरे धीरे हम सर्जरी की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस इन द सेंस कि धीरे धीरे हम MCQs निकालना शुरुआत करें, क्योंकि आगे जाके हमें यही सब करना है। सर पढ़ाई तो कर ली, थियरी पढ़ ली, Theory पढ़ बुक ली, पढ़ ली, but- सब याद कर लिया, बिल्कुल सही बात। अगर उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो नहीं क्या मैं किया, अपने एग्जाम में पढ़ तो फिर पाऊंगी, हम क्वालिफाई zero। कर पाऊंगी? हम बैक टू जीरो। वापस हम बिल्कुल। जीरो की तरफ आ जाएंगे। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स, दीज आर द मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट क्रूशियल पिलर्स। आपको ये अडेप्ट करने ही पड़ेंगे, कंसेप्चुअल क्लासेस आपको सीखनी ही पड़ेंगी, लर्निंग वगैरह। फिर उसके बाद वापस कोर फीचर्स में जैसा बेसिक्स में था सेम वैसा है, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड है, स्किलफुल लर्निंग और मोर एडवांस लेवल। इसके अंदर जस्ट जैसा जैसा सब्जेक्ट डिमांड करेगा वैसा वैसा प्रैक्टिस हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी मतलब बेसिक था, अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी को हम MSN के ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर नॉर्मल एबनॉर्मल डिजीज कंडीशन पढ़ के उसका ट्रीटमेंट करेंगे, यही हम लोग करेंगे। तो कोर फीचर्स के अंदर इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट हमने किया है, राइट। इसके बाद जो है कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, ये जो है वो की जो है वो बेनिफिट्स हैं। अब मैं कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ना चाहता हूँ, मतलब एटलीस्ट मेरे पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये क्लास नहीं थी इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाया। बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम हमने यहाँ सॉल्व कर दिया। आप कहीं भी किसी भी तरह से जो है वो कहीं पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। फिर रिमाइंड एंड रिव्यू डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स फॉर बेटर रिटेंशन। उसके बाद हमने जो उसका LMR बना के दिया, उसका क्रिस्प और कंसाइज जो है वो टॉपिक जो है वो फिल्टर करके दिया, ताकि वो उससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग और एडवांस हो जाए। फिर उसके बाद हम बात करें कि कोर सब्जेक्ट्स, जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो एक बार जो है वो एग्जाम टाइम पे हम वापस से रिवाइज करें, तो वो हमारे लिए एग्जाम टाइम पे बहुत बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एक सरप्राइज है, स्पेशल वीकेंड। मतलब वीकेंड हमेशा स्पेशल होता है, कॉलेज लाइफ में तो हमेशा एक स्पेशल होता है, तो हमारी तरफ से भी कुछ स्पेशल आपके लिए। तो क्या मैम आप इसके अंदर हेल्प करने वाले हैं स्पेशल वीकेंड के अंदर? सर जैसे आपने बोला स्पेशल वीकेंड काफी स्पेशल होता है, लेकिन एक यूजी बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए वीकेंड सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होता है, क्योंकि
समय मिलता है पढ़ने के लिए। राइट। मंडे टू फ्राइडे बिजी, बहुत सारे कॉलेज में तो सैटरडे भी बिजी रहता है, बट सैटरडे या संडे ऐसा समय है जब बच्चा खाली रहता है, उसके बाद काफी समय है, तो वही समय है पार्टी करें, ठीक है, आप एंजॉय करें, समय अपना लेजर टाइम लें, बिल्कुल बट इस समय में हमें इतना ज्यादा टाइम मिलता है जिस पर हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल जिसमें हम सेल्फ स्टडी के साथ साथ में हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चे को, क्योंकि समय वीकेंड में काफी समय होता है, सो वी हैव स्केड्यूल्ड लाइव सेशन ऑन द वीकेंड्स, ताकि बच्चा आराम से अच्छे से पढ़ाई कर सके। लाइव सेशन खत्म होने के बाद सेल्फ स्टडी करे, अपने देखे कहाँ डाउट आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और फिर डाउट वो वाला अपने फैकल्टी से अपनी क्लास में वो क्वेश्चन पूछे। मतलब वीकेंड्स पे आपको मास्टरमाइंड के साथ जो है वो मुखातिब होने का मौका मिलेगा, रूबरू हमारे होने का। जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, दे विल बी कंडक्टिंग स्पेशल लाइव वीकेंड क्लासेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली फॉर द नर्सिंग फाउंडेशन एंड एनाटॉमी एंड सॉरी, दिस इज फॉर आवर इंटरमीडिएट प्लान, सो वी हैव फॉर अडल्ट हेल्थ में कि हमारे जो लाइव क्लासेस होंगे विल बी कंडक्टेड ऑन वीकेंड्स। सो दिस इज द, आपने टारगेट हाई का तो नाम सुना ही होगा। ये किस, टारगेट है का नाम किसी ने नहीं सुना, नर्सिंग में तो ही हो नहीं सकता। हाँ, एक रिनाउंड, ये किसी शाहरुख खान, आमिर खान या फिर अमिताभ बच्चन से कम नहीं है नर्सिंग फील्ड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सेम जैसे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए एक चीट कोड होता है, बिल्कुल बिल्कुल कुंजी जो हम पढ़ते थे एक टाइम पे, तो उसी तरह से जो है वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, बट ये ज्यादा नॉलेजेबल है। इसके अंदर आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी के हाँ। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, हाँ, गोल्डन मतलब पॉइंट्स, ऐसा- एमसीक्यूज, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस। ऐसा कहा जाता है कि आप अगर आपको किसी एक महान इंसान की जीवनी पढ़नी है तो आप उसकी बायोपिक पढ़ लीजिए, मतलब बिल्कुल। उसके बारे में जानना है, उसके 50 साल कैसे हैं। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, अगर आपको उनकी नॉलेज जानना है तो डेफिनेटली आप इस बुक को एक बार जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह की बुक है और कितना नॉलेजेबल कंटेंट इसके अंदर है। फिर आता है मैम साइंटिफिक एकेडमिक अब एक्सरसाइज। जैसे मैंने आपको बोला, असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स आर प्री ऑक्यूपाइड विद असाइनमेंट्स, फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ तक खत्म ही नहीं होते असाइनमेंट्स। सो हेयर वी आर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स विद द साइंटिफिक academic exercises. These exercises will be provided to you at the Nursing Next Life platform if you will be part of this intermediate plan, जिसमें आपके प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, पूरे आपके जितने भी असाइनमेंट्स हैं, टाइम सेव कर सकते हैं आप अपना ना, समय सिर्फ असाइनमेंट ना लगा के आप उसको सेल्फ स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे आपका टाइम सेव हो रहा है। दूसरा, क्योंकि आपको नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के प्लेटफॉर्म से मिल रही है, तो एरर फ्री मिलेगा बिल्कुल, और रिलायबल कंटेंट मिलेगा, स्मार्ट कंटेंट, डेफिनेटली, एंड रिलायबल एंड एक्यूरेट कंटेंट विल बी देयर। राइट। सो केस स्टडीज आर, इफ यू रिमेंबर, चाहे This फर्स्ट ईयर हो, is- सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, आई थिंक सेकंड ईयर से ज़्यादा स्टार्ट होता है केस स्टडीज। हर ईयर में हमें केस स्टडी बनानी होती है पेशेंट्स पे, उसमें इतनी लंबी मोटी बुक बनानी पड़ जाती है Right. पेशेंट का, स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिशन टिल द डिस्चार्ज, वी आर थ्रू आउट विद द पेशेंट्स। राइट राइट डेफिनेटली हमें असाइनमेंट से कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट स्टिल इट occupies some amount of time in writing the assignments. So we are here with the case studies. We will be helping you with the maximum majority common case studies which are asked in the colleges. तो इसमें आपको सिस्टम बेस्ड कवरेज मिलेगा, डिटेल्ड डायग्नोसिस सपोर्ट मिलेगा, एनसीपी कैसे बनाएं, हर पेपर में आता है 7 नंबर का, 8 हाँ, नंबर का क्वेश्चन, राइट। एनसीपी बनाएं, बच्चे 4 डायग्नोसिस याद कर लेते हैं, वही डायग्नोसिस हर बीमारी में लिख के आते हैं। To be more, have more variation and to have more information about the nursing care plans, we have this comprehensive NCP component also for all of you. और सबसे भयानक हादसा तब वो होता है जब एग्जामिनर हमें हॉस्पिटल में लेके जाता है और जी। बेड साइड खड़ा करके पूछता है डायग्नोसिस बनाओ। जी, उसको हो रहा होता है लिवर फेलियर, हम बना देते हैं हार्ट फेलियर। तो जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ दिस हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था, बट ये अब हम दे रहे हैं ताकि बच्चे को ये वाली प्रॉब्लम कभी फेस ना करना पड़े, किसी पेशेंट का गलत डायग्नोसिस ना बने, खुद की भी जान बच जाए, खुद के भी मार्क्स अच्छे आ जाए। definitely, sir. So now, or system specific assessment. Basically, these are all part of the assignments which students usually get in the colleges. तो वहाँ पे हम बच्चों को ये assessment formats देते हैं जो clinical system के ऊपर टेलर किए गए हैं, ताकि बच्चों की preparation streamline हो सके, है ना, streamline कर सकें। ड्रग स्टडी, जैसे हम फार्मा की बात कर रहे थे सर, टफेस्ट सब्जेक्ट, toughest subject to remember, to understand, to apply, very importantly. एप्लीकेशन सबसे टफ हो जाती है इसकी, क्योंकि फैक्चुअल बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे हम पढ़ते हैं ड्रग बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी के साथ क्या मतलब करेगा। कोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, definitely sir, then root mechanism of action. So we are providing you with the drug studies जिसमें आपको
all the drugs which we have, which we study in nursing field, उनके बारे में आपको पूरा in detail study will be provided. तो सर जैसे कि अभी हमने यहाँ पर I mean फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक तो हम आ गए, हम बच्चों को लेकर आ गए, आई थिंक बच्चे आ ही गए हमारे साथ में सेकेंड ईयर तक. बिल्कुल. अब जो ये थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर एक क्रूशियल ईयर है ना, तो इस समय पे क्या बच्चे का, क्योंकि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अब हमें पता लग जाता है कि हमें किस तरफ जाना है. बिल्कुल. हम इतना समझ में माइंड में मेकअप बना लेते हैं कि भाई मुझे गवर्नमेंट ही देना है, मुझे प्राइवेट में ही जाना है, या ये माइंड बना लेते हैं कि भाई हम 4 साल बाद अभी पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कुछ साल नौकरी करने के बाद अब्रॉड जाएंगे, या कुछ साल बाद हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, है ना. मतलब अल्टीमेटली माइंड मैप बनना स्टार्ट हो जाता है कि करियर कहाँ जा रहा है. करियर कहाँ जा रहा है. तो थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर ऐसा क्रूशियल साल है. दूसरा क्यों सर, आप पूछे क्यों? क्योंकि पीडियाट्रिक्स हमारी आ रही है, ऑब्जन गायनी हमारी आ रही है, कम्युनिटी आ रही है, मेंटल हेल्थ, सारे भारी भारी सब्जेक्ट हमारे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आते. सडनली बम्बार्डमेंट होती है, हमें अडल्ट से लेके सीधे पीडियाट्रिक्स में भेज दिया जाता है कि अभी तो आप अडल्ट पेशेंट डील कर रहे थे, नाउ यू गो विद द चिल्ड्रन, विच इज सो डिफिकल्ट टू हैंडल. आई एम द स्पेशलाइज्ड इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, सो आई कैन टेल यू कि बच्चे हैंडल करना सबसे बड़ी चैलेंजिंग. बिल्कुल, पीडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक. सो यहाँ पर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेजॉरिटी में हमारे बहुत ज़्यादा है. दूसरा नॉर्सेट की अगर मैं बात करूँ, जिन बच्चों को समझना चाहिए, अगर जो भी हम नॉर्सेट को फोकस करते हैं, नॉर्सेट में 5 मेजर हमारे स्पेशलिटीज़ हैं जो फोकस मेजर जिनका प्रोपोर्शन आता है. अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग फाउंडेशन, पीडियाट्रिक्स, ऑब्जन गायनी, कम्युनिटी एंड मेंटल हेल्थ. 6 हो गए. सो मेंटल हेल्थ, तो ये हमारे ऐसे सब्जेक्ट है, मेन स्पेशलिटीज़ हैं जिनका मेजर फोकस हमारा आता है नॉर्सेट के पेपर में, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो. तो इन 5-6 सब्जेक्ट्स में हमारी जो पकड़ होनी चाहिए वो मजबूत होनी चाहिए. और वो कब होगी? जब हम थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में अपना बेस बनाएंगे इन सब्जेक्ट्स का, दूसरा नॉर्सेट की तरफ होते हुए चलेंगे. तो यस सर, सो नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो बच्चे नॉर्सेट केटर कर रहे हैं, नॉर्सेट के लिए सोच रहे हैं, आप बहुत बच्चे सोच रहे होंगे मैम हम फोर्थ ईयर के बाद कर लेंगे. अभी हम क्वेश्चन बच्चे सोच रहे होंगे मन में कि फोर्थ ईयर के बाद कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूजी में रहते रहते पढ़ना, यूजी में रहते रहते प्रिपरेशन करना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू 4 साल बाद हम सोचें, फिर हम पढ़ेंगे, फिर हम 6 महीने तैयारी करेंगे. एंड ये स्टैटिस्टिक्स सर आई थिंक आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि बहुत ही कम परसेंटेज बच्चे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्सेट क्वालिफाई होता है. बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में नॉर्सेट क्वालिफाई हो रहा है. तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पा रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बच्चा माइंड में मेकअप करके चलता है कि साल भर लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा, है ना. तो अब हमारे पास तो 2 साल है, थर्ड ईयर है फोर्थ ईयर है, 2 साल है हमारे पास में. तो ये 2 साल का काफ़ी अच्छा पीरियड है जिसमें हम अच्छे से स्ट्रैटेजिकली अगर पढ़ें तो नॉर्सेट को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं. सो फॉर दैट एज वी सेड वी हैव प्लान यूजी नॉर्सेट प्रो. I will be the batch mentor for the Plan UG NORCET Pro. I have been handling for the Plan UG NORCET Pro for the past 1 year और अभी हमारा सक्सेसफुली ये प्लान चल रहा है. तो जैसे आप देख पा रहे हैं, एक भूला भटका हमारा नर्सिंग बच्चा स्टूडेंट यहाँ खड़ा है, उसको नहीं पता है यूजी में जाएं कि नॉर्सेट की प्रिपरेशन करें, अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ें, अपना एग्जाम क्वालिफाई करें कि भाई नॉर्सेट की तरफ जाएं. तो इस मझधार में जो बच्चे खड़े हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ हैज़ इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर प्लान कॉल्ड प्लान यूजी नॉर्सेट प्रो. अब इस प्लान का हमारा मेन जो कंसेप्ट है कि हम पहली चीज़ हमारा जो बेस है कि हम यूजी और नॉर्सेट दोनों की तैयारी साथ साथ करेंगे. तो यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें हम यूजी की तैयारी और की फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी, यूजी में बेस बिल्डिंग एंड नॉर्सेट एग्जाम की तैयारी साइमल्टेनियसली करते हुए चलेंगे. इसमें हमारा जो कोर फीचर्स हम बच्चों को दे रहे हैं, दैट विल बी द एक्सेस टू प्लान सी प्लस. जो प्लान सी प्लस मैंने बताया सर, देखिए थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के बच्चों को फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट भी देख सकते हैं. अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे 6 सब्जेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन से 2 मेन आते हैं, AHN एंड FON. तो बच्चा थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के प्लान के साथ में यू कैन हैव एक्सेस टू द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट ऑल्सो, बिकॉज अगर हमें नॉर्सेट की तरफ जाना है तो हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट करने हैं. सो यू विल बी हैविंग एक्सेस टू द प्लान सी प्लस. अलॉन्ग विद दैट यूजी स्पेसिफिक एंड नॉर्सेट सेंट्रिक लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड सेशंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू. क्लिनिकल प्रोसीजर्स, यानी कि क्लासरूम से क्लिनिकल का जो सफ़र होता है वो हम तय करेंगे. अब कैसे करेंगे? वी आर हैविंग वेरियस सिमुलेशन बेस्ड प्रोसीजर वीडियोस विच विल बी शोन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर पार्ट ऑफ द प्लान. एंड जैसे हमने बात करी सर कि पढ़ा लिया, लिखवा दिया, प्रैक्टिस करा दी,
प्रैक्टिस भी हम करा रहे हैं, पर साथ-साथ में स्टडी मटेरियल। तो अब यूजी एंड नॉर्सेट की अगर हमने इस प्लान में क्या बोल रहे हैं? इस प्लान को हम बोल रहे हैं यूजी नॉर्सेट प्रो, यानी कि यूजी की भी हमें स्टडी मटेरियल चाहिए और नॉर्सेट का भी चाहिए। सो अगर आप सर बता पाएंगे यूजी के स्टडी मटेरियल के लिए वी हैव टारगेट हाई नेक्स्ट नर्सिंग डिकोड। ये तो भाई डिकोड डिकोड नाम रखना है, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, सबके लिए डिकोड है। ये तो यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लियर करने के लिए करने that के is, लिए है। ठीक है। अब नॉर्सेट के लिए हमारे पास में अब मास्टर स्ट्रोक 3 वॉल्यूम में आता है, जिसमें कंसेप्ट्स भी होते हैं, थ्योरी भी होती है, रिवीजन भी होती है और प्रैक्टिस भी होता है। सो मास्टर स्ट्रोक इज वन ऑफ द स्टडी मटेरियल व्हिच इज स्पेसिफिकली टारगेटिंग द नॉर्सेट एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। भाई उसमें अब हमारे पास बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आते हैं नर्सिंग में, तो मेजॉरिटी सबके क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। सो दीज आर द कोर फीचर्स। अब जैसे ही सर ने बोला प्रैक्टिस चाहिए, है ना, अब पढ़ाई कर ली, थ्योरी पढ़ ली, पर अगर उसको हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो क्या किया? डेफिनेटली क्या हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल, सारा बहुत खेल मुश्किल। सर, मैंने अभी तक जितने बच्चे देखे सारा खेल ही वहां आ जाता है। जैसे मैंने क्लास ली, मैंने टॉपिक पढ़ाया, एंड अगर मैं इस टॉपिक से कोई घुमा हुआ क्वेश्चन पूछ दूं, बच्चा आते हुए भी गलत कर देता है। वो अपनी सहूलियत से क्वेश्चन बदलने लग जाता है कि नहीं नहीं बिल्कुल। इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। Practice makes the man perfect, and until and unless you won't practice, you won't be able to crack the NORCET exam. तो MCQ practice बहुत की है, जिसके लिए we have specifically plan QB and test series. So plan QB is a plan question bank and test series. ये इन बच्चों को इस प्लान के साथ एक एडिशनल फीचर है जो हम आपको देंगे, जिसमें आपकी A to Z practice, all subjects, all topics, questions will be provided to you. आप जब भी कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हम आपको नॉर्सेट की पैटर्न की बेस पे भी क्वेश्चन देते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी आपको क्वेश्चन होते हैं। सो दिस पर्टिकुलरली प्लान क्यूबी एंड टेस्ट सीरीज इज अ वेरी गुड पैकेज, जो आपको चाहे यूजी का एग्जाम हो, चाहे नॉर्सेट का पेपर हो, चाहे एमएससी का पेपर हो, एनक्लेक्स पैटर्न क्वेश्चन भी प्रोवाइड होते हैं। तो सर जैसे आपने बोला था कि किसी बच्चे को अगर नहीं देखनी क्लासेस, उनको लगता है उनका स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सो दे कैन हैव दिस सेपरेट प्लान क्यूबी एंड टेस्ट सीरीज आल्सो। ये सेपरेटली भी वो बच्चा ले सकता है और अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, और अपनी नॉलेज भी चेक कर सकता है, मुझे Definitely. कितना आता है, कितने गहरे पानी में वो है। बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट। नाउ दिस इज द एक्स्ट्रा एज कंटेंट। सो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, अभी तक आपने जितने प्लान देखे, बेसिक्स हो, इंटरमीडिएट हो, यूजी नॉर्सेट प्रो हो, सब जगह पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मुझे लगता है सर ये जर्नी छोटी नहीं है। डेफिनेटली जब हम 4 साल के बाद 6 महीने साल भर का क्रैश या 6 महीने का क्रैश कोर्स करते हैं, हमें पता होता है कि 6 महीना है, 6 महीने में ये करना है। पर जब बात आ जाती है इतनी लंबी ड्यूरेशन, 2 साल का प्लान, साल भर का प्लान, उतनी लंबी ड्यूरेशन में कंसिस्टेंसी बनाए रखना और अपने आप धैर्य रखना, अपनी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना, पढ़ते रहना बहुत मुश्किल है। बच्चे हर जगह पे डगमगा जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, कई बार नेगेटिव थॉट आने लग जाते हैं कि हम कर पाएंगे, नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा। तो इस चीज के लिए वी हैव कांस्टेंट सपोर्ट, कांस्टेंट गाइडेंस, be it your academic head, be it your batch mentor, be it your relationship manager or the subject expert. We are giving you step by step guidance at every point whenever you will be in the journey of cracking your competitive examinations. सही बात है। और कहते हैं कि मैम पेशेंस इज नॉट अबाउट हाउ मच यू वेट, पेशेंस इज अबाउट हाउ यू रिएक्ट इन Definitely. सच टाइम। Definitely. मतलब लाइक धैर्य वो नहीं है जो आप इंतजार करते हैं, धैर्य वो है कि उन इतनी मुश्किलों में आप कैसा रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल। वो धैर्य है। और बेसिकली मैम ने यूजी प्लान्स के बारे में इतना कुछ बताया है, तो इसको मैं एक लाइन कह के थोड़ा सा अंतिम चरणों की तरफ लेके चलूं। और ये बेसिकली वो है कि शेर शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे खींचेगा तो ज्यादा अच्छे से शिकार कर पाएगा। तो यूजी बिल्कुल। के अंदर हम जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, हम नॉर्सेट के अंदर जो फाइनल ईयर का बच्चा जो फाइनल ईयर तक मजे करके आया है और फिर वो प्रैक्टिस कर रहा है, उससे हम 4 साल आगे होंगे। देखो, चंद कंपटीशन रूल है कि आपको इतनी मेहनत करनी है, चाहे वो आप उस टाइम को यूटिलाइज करके कर लो या आप उस पार जा करके कर लो। ज्यादा बेहतर होगा आप इधर कर लोगे तो उस पार जो है वो आपका टाइम बचेगा, अपनी फैमिली के लिए बचेगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए बचेगा। तो इस टाइम को यूज करना आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। और उसी के साथ हम आशा करते हैं कि जो भी प्लान्स के बिल्कुल। बारे में आज हमने आप इन्फॉर्मेशन दी है बहुत बेनिफिशियल रही होगी, फ्रूटफुल रही होगी। बिल्कुल और सारे बच्चे, जैसे हमने बात करी,
आपको जो पढ़ना है पढ़िए, पर पढ़िए। पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत आपको ही करनी है, हम आपको रास्ता दिखाएँगे, वो मटीरियल, वो सोर्स, वो मोटिवेशन हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पढ़ाई करना आपका काम है। बिल्कुल सही बात है। डेफिनिटली, और देखो मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। बिल्कुल सही। तो हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और बहुत जल्दी मिलेंगे। और फिलहाल के हमने जितना आपको बताया है ये सारे मतलब मुझे तो मैम से सारे सवालों के जवाब मिल गए। अगर फिर भी आपको जो है वो कोई आपके मन में कोई सवाल है, आपके जहन में कोई सवाल आता है, अभी आ रहा है, बाद में आ रहा है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जो है वो यहाँ की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं और अपने बाकी बचे हुए सवालों के जवाब ले सकते हैं। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और साथ बने रहने के लिए, और मिलते हैं फिर आगे। थैंक यू सो मच गाइस। Thank you so much, everyone. Have a very good day to all the participants, to the students who are watching this session. Thank you so much, one. थैंक यू एंड गुड लक। बाय बाय।